मुझे ये बताओ कि ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है। अब जिस फोर्स को किसी ने कभी देखा ही नहीं था, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इस फोर्स को एक्सप्लोर कैसे करा, इसको डिस्कवर कैसे करा? तो फर्स्ट ऑफ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने सराउंडिंग में से ऑब्जर्व किया और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को लिखा, थ्योरीज बनाई। तो उनमें से एक सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने ये सारी थ्योरीज पढ़ी और फिर उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया। फिर ऑल टुगेदर उन्होंने एक थ्योरी पुटअप करी जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये एक अकेले इंसान की मेहनत नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। वैसे ही केपलर ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पुटअप किया था। तो न्यूटन ने और जो केपलर्स ने अपने ग्रेविटेशन लॉज दिए हैं वो अकेले नहीं थे जो ग्रेविटेशन के ऊपर काम कर रहे थे। इससे पहले भी बहुत लोगों ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे और फाइनली उनको कंक्लूड करने के बाद हमारे को लॉज ऑफ ग्रेविटेशन मिले। वेरी नाइसली सेड बाय यू। अच्छा, एक बात आप मुझे और बताओ कि क्या यूनिवर्स में कहीं भी ये ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो सकती है? नो, दैट इज नॉट ट्रू। ग्रेविटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कम भले ही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की ग्रेविटी है, अगर हम उससे दूर जा रहे हैं तो वो कम भले ही होगी, लेकिन इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। बिकॉज इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट कैन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। अगेन वेरी नाइसली सेड। अच्छा, इसी में मुझे आप एक क्विकली एक क्वेश्चन का आप आंसर और दे दो कि हम लोगों ने हमारे एस्ट्रोनॉट्स को देखा है कि सैटेलाइट के अंदर वो लोग फ्रीली फ्लोट करते हैं। ऐसा मालूम चलता है कि उनके ऊपर तो ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही है। तो अगर वहां पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है और आप कह रहे हो कि ग्रेविटी तो होती है, तो ये दोनों बातों को कैसे जस्टिफाई करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी वहां पे एक्ट कर रही है, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं, यानी कि केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटी है। तो अब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं और उनका जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो सेम एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहे होते हैं एक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड। तो फिर उसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता है कि वो एक्चुअली में मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो बस सामने से देखने में लगता है कि दे आर फ्रीली फ्लोटिंग, बट दैट इज नॉट ट्रू। उनमें ग्रेविटी होती है। वेरी नाइस।